नमस्कार साथियों, अभी अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष सत्ता पक्ष को जोरों से घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। साथियों, बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन विपक्ष के सबसे बड़े चुनावी हथियार है। जी हां साथियों, विपक्ष जहां किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा, तो वही महंगाई और बेरोजगार का नैरेटिव सेट करके चुनावी मात देना चाहती है। साथियों, किसानों और सरकार के बीच तनातनी स्थिति अभी भी बरकरार चल रही है। साथियों, केंद्र सरकार की कोशिश बातचीत के जरिए किसानों के मुद्दे और सुलझाने की है। चुनाव के मुहाने पर खड़ी बीजेपी समय रहते किसानों के मुद्दे का जल्दी से जल्द निपटाना करना चाहेगी। जी हां साथियों, क्योंकि किसान एक बड़े चुनाव वोट बैंक के रूप में देश की सियासत में अपनी आमदरद कराते आए हैं। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबक बन रहा है। साथियों, साल 2021 में लाए तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को अपना कदम पीछे खींचने पड़े थे। साथियों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। आजाद भारत बाद देश की सियासत में किसान सभी दलों के एजेंडे में शुमार रहा है। ऐसे में समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को लेकर हमेशा लचीला रुख अपनाती रही है। साथियों, ऐसे में उम्मीद इस बात की तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार समय रहने किसानों के साथ मिल बैठकर बीच का रास्ता निकालने लेगी। साथियों, किसानों को लेकर सरकार इस बात की दलित देती रही है कि साल 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में किसानों के लिए बजट में 27,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया था, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 5 गुना बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया था। किसानों ने जुड़ी लाभकारी योजना के जरिए बीजेपी ने अपना एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। जी हां साथियों, बता दें, ऐसे में बीजेपी इस बात को लेकर मुतमईन रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के लाभार्थी चुनाव समर में बीजेपी के वोटर के तौर पर काम करेगी। जी हां साथियों, बीते कई चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किसानों को मुद्दा बनाया, लेकिन इसका दाव उल्टा पड़ गया है। तमाम राज्यों के चुनावी नतीजों ने यह साफ दिया कि बीजेपी अपनी सीधी हुई चुनावी रणनीति के तहत किसानों के इर्द गिर्द चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने के रण फतह करती रही है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। बता दें, महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी अक्सर बीजेपी पर हमलावर रहती है। बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो मनमोहन सरकार को महंगाई और बेरोजगार के मुद्दे पर जमकर घेरा करती थी। आज के समय में तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। इसकी वजह विपक्ष का सत्ता पक्ष के मुकाबले बेहद कमजोर स्थिति में होना है। जिस तरह से 2010 से 2014 के बीच बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मनमोहन सरकार को जनता की अदालत में बेकाब करते हुए सत्ता से बेदखल किया, वैसे ही नैरेटिव सेट करने की लड़ाई में विपक्ष कोसों दूर खड़ा है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिटिकल एज देती है। साथियों, आपको बता दे लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जल्द प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। प्रत्याशी चयन को पार्टी ने 26 फरवरी को ट्रस्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश मुख्यालय में कई अहम बैठकें ली है। साथियों, इस दौरान लोकसभा चुनाव से जुड़े विषयों पर मंथन कर आगे कार्यक्रम तय किया गए। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट ने बताया कि 26 फरवरी को ट्रस्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करने का निर्णय लिया, जिसमें उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम अंतिम मोहर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाए। संतोष ने पार्टी के 5 प्रमुख अभियानों की समीक्षा भी की है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार आदि कोठारी और नीरू देवी और नोटियाल, पुनीत मित्तल, ज्योति गोरा और जोशी आदि मौजूद रहेंगे। साथियों, आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। चुनाव जीतने और मजबूत दावेदार के लिहाज से बीता विधानसभा चुनाव हारे प्रमुख दिग्गज नेता और मौजूद इस प्रमुख विधान के नाम पर भी सर्वे कराया गया है। सूत्रों के अनुसार 25 लोकसभा सीटों पर एक प्रमुख एजेंसी के जरिए सर्वे कराने की खबर है। एक सीट पर 2 से 3 नाम को लेकर सर्वे कराया गया, जिससे टिकट मिलने की सर्वाधिक संभावना रहेगी। साथियों, चुनाव में एक ही फार्मूला सबसे महत्व होता है, वह जिताऊ तो जिताऊ। राजनीतिक दल टिकट देने में यकीन रखते हैं। राजस्थान में भी 25 लोकसभा सीटों का लेकर भाजपा ने सर्वे जारी किया है। दिग्गज नामों को लेकर भी सर्वे कराया है, जो बीते विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके। इतना ही नहीं, कुछ नामों पर भी सर्वे कराया गया जो विधान बन चुके हैं। सर्वे एजेंसी में एक सीट पर 2 से 3 बड़े नेताओं के नाम सर्वे कराया, जो योग्य होगा उसे टिकट मिलेगा। अभी भी रणनीति नहीं बनी है। विधानसभा चुनाव में पराजय झेल चुके नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथियों, आपको बता दे मुख्यालय में 5 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय में 5 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। साथियों, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष की मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक हुई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के अनुसार यूपी को लेकर हुई बैठक में हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा हुई। रायबरेली में और मैनपुरी सीट के लिए खास रणनीति बनाई गई है। एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। साथियों, इस बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह अन्य मौजूद रहे। साथियों, दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत और अमूदार और 42 लोकसभा सीटों पर खास तौर पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह, कोर ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ सफेद खाली में हुई बर्ता पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई है। साथियों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मंजूमदार ने कहा कि पीएम की प्रस्तावित रैली 1 मार्च को आरामबाग जिले में होने वाली है। 2 मार्च को उनकी रैली कृष्ण नगर में प्रस्तावित है। वे दोनों रैलियों को संबोधित करेंगे और कई योजना जनता को समर्पित करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल से प्रचार का बिगुल फूकेंगे, जहां बीजेपी की बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 35 पर पैनी नजर है। साथियों, तीसरे चरण में तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी, डीके अरुणा, डॉक्टर लक्ष्य मंदी, संजय और अटला राजेंद्र मौजूद रहे। साथियों, भाजपा तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तेलंगाना में उसके 4 सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव को बहुमत से जीतने की रणनीति और हारी हुई सीटों की समीक्षा पर चर्चा की है। साथियों, आपको आगे बता दें, वीडियो पर बने रहे। चौथे चरण में छत्तीसगढ़ कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। भाजपा ने 4 सीटों पर अनुसूचित जनजाति को मैदान में उतारने पर चर्चा की। कोरबा और वेस्ट में भाजपा हारी हुई सीटें पर अलम से चर्चा हुई और जांजगीर
महासमुंदराय, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा सीटों पर नए चेहरे पर चर्चा हुई। 5वें चरण में राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में 1 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, बैठक में राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी की ओर से पहली सूची में 7 से 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती। 27 से 28 फरवरी को एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।